हॉलीवुड मूवी अर्थ वेंडरिंग। ये मूवी फ्यूचर पर बनाई गई है। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे सूरज साइज में बड़ा होकर जमीन और दूसरे प्लैनेट्स को खत्म कर रहा है। इस खतरे से बचने के लिए पूरी दुनिया जमीन को जुपिटर पर मूव करने का फैसला करती है। लेकिन जब जमीन को इसकी लोकेशन से मूव किया जाता है तो यहाँ बहुत बड़े तूफान आना शुरू हो जाते हैं। इन तूफानों का सामना करने के बाद जब जमीन जुपिटर के पास आती है तो जमीन को किन खतरों का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये मूवी 2061 पर बनाई गई है। सूरज बहुत तेजी से फैल रहा है। अगले 300 सालों में सूरज जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन तबाह हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े ममालिक यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम हमारी जमीन को अल्फा सेंटोरी सोलर सिस्टम की तरफ मूव करना है। अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए 2500 साल लग जाएंगे। इतनी दूरी तक जाने के लिए जमीन की डिफरेंट लोकेशंस पर थ्रस्टर्स लगाए जाते हैं। ये थ्रस्टर्स फ्यूजन पावर प्लांट पर चलते हैं। जब ये जमीन को धकेलते हैं तो जमीन अपनी पोजीशन से दूर होने लगती है। इस मूवी में एस्ट्रोनॉट पैकयंग अपने 4 साल के बेटे को कहते हैं कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम आसमान में तारों को देख लेना। उन तारों में मैं तुम्हें नजर आऊंगा। इसके बाद पैकयंग अपने बेटे को इसके नाना के पास छोड़कर अपने मिशन पर निकलते हैं। ये स्पेस स्टेशन जमीन का नेविगेशन सिस्टम होता है। जमीन की अपनी रोटेशन बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़े तूफान आना शुरू हो जाते हैं। अब इंसान अंडरग्राउंड सिटी में रहना शुरू कर देते हैं। इस सिटी में जगह कम होने की वजह से कुछ लोगों को जमीन पर ही रुकना पड़ता है। जमीन पर रुकने की वजह से ये लोग मारे जाते हैं। अब जैसे ही जमीन सूरज से दूर जाना शुरू करती है, इसके टेम्परेचर में कमी होना शुरू हो जाती है और जमीन पर बर्फ बनना शुरू हो जाती है। अब 17 साल गुजरने के बाद हम जुपिटर के करीब आते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग इस ग्रेविटी को यूज करके जमीन के सफर में तेजी लाने का प्लान करते हैं। पैकयंग का एज अ नेविगेटर बस यहीं तक का सफर होता है। नेक्स्ट डे पैकयंग को वापस जमीन पर आना होता है। पैकयंग का बेटा अपनी अडॉप्टेड बहन हैन को स्कूल से लेकर भाग जाता है। ये दोनों जमीन का एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि पास एक बबल कैप्सूल होता है। ये दोनों एक शॉप पर जाते हैं और इस बबल कैप्सूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से एक थर्मल सूट चुराते हैं। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट के जरिए जमीन की ऊपर सरफेस पर जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा अर्थ इंजन देखते हैं। ऐसे ही 10,000 इंजन पूरी जमीन पर लगे होते हैं। अब इन्हें अपने नाना का एक ट्रक नजर आता है। ये दोनों इस ट्रक में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। इनके पास नकली पास होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा आगे जाने के बाद पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। कुछ देर के बाद इनके नाना यहाँ पर इनको छुड़वाने के लिए आते हैं और पुलिस को रिश्वत देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस इनको भी जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ स्पेस में जमीन जुपिटर के करीब आती है। इसकी ग्रेविटी को यूज करके हमें सफर को तेजी से तय करना था, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने की वजह से ये इर्रेगुलर हो जाती है और जमीन तेजी से जुपिटर की तरफ जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत ही तेज और खतरनाक तूफान आना शुरू हो जाते हैं और जमीन पर लगाए गए तमाम इंजन बंद हो जाते हैं। अब कायो और इसके नाना जेल से भाग जाते हैं, लेकिन जमीन पर उस तूफान की वजह से इनके ट्रक पर बहुत सारे पहाड़ गिर जाते हैं। इस तूफान का मुकाबला करते हुए ये लोग यहाँ से निकलकर एक साफ रोड पर आते हैं। अब स्पेस में इनका AI कंप्यूटर सब एस्ट्रोनॉट्स को वार्न करता है कि सिस्टम में एनर्जी खत्म हो रही है और तमाम लोग अपने हाइपर स्लीप में चले जाएंगे। पैकयंग को बहुत ही टेंशन होती है, जिसकी वजह से वो घर वालों से कांटेक्ट करता है और हैरान हो जाता है कि ये सब लोग एक ही वक्त में उस ट्रक में कैसे इकट्ठे हुए हैं। अब पैकयंग अपने नाना को नजदीक ही एक जगह बताता है ताकि ये सब लोग वहाँ जाकर महफूज रह सकें। जब ये लोग उस जगह पर जाने लगते हैं तो इतने में यहाँ पर चाइनीज सोल्जर्स आ जाते हैं। ये सोल्जर्स अर्थ इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक कार को लेकर जा रहे थे। कैप्टन इनके नाना को ऑर्डर देता है कि हमारी मदद करो। यहाँ पर नाना जी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ पैकयंग जब सोने के लिए जाता है
तो वो ट्रक में लगे सिस्टम पर कॉल करता है। जब उसे सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो इन सोल्जर्स को कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इन बच्चों को तो छोड़ देंगे, लेकिन हम इस ट्रक ड्राइवर यानी कि नाना जी को नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर कायो अपने फादर से झगड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि आप तो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब आपको हमारी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? अब मुझे अपने नाना के साथ ही रहना है। ये कहकर कायो कॉल कट कर देता है। पैक्यांग को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही दुख होता है और वो इनकी मदद करने के लिए क्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मॉस सिस्टम उसे जबरदस्ती लॉक करके हाइपर स्लीप में डाल देता है। अब ये लोग थोड़ी देर के बाद शंघाई सिटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ की हालत देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से एक तंग रास्ते से जाना शुरू कर देते हैं। इस रास्ते पर जाते हुए नाना जी को अपना गुजरा हुआ वक्त याद आना शुरू हो जाता है और वो इन सबको अपनी पुरानी यादें बताना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इस मिशन का आगाज बहुत ही बड़े तूफानों में हुआ था और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इन्हीं लोगों में से नाना को ये बच्ची हैन मिली थी और वो इसे अपने पास रख लेते हैं। अब अचानक से इस नैरो रास्ते से गुजरते हुए एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के पहाड़ टूटकर इनके ट्रक पर गिरने लगते हैं। अब इनमें से एक सोल्जर को कुछ ऊंचाई पर एक बिल्डिंग नजर आती है और ये लोग वहाँ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनमें से नाना, एक सोल्जर और लाइटर कोर में अभी भी नीचे ही होते हैं। इनको कुछ सोल्जर ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतने में ये बिल्डिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ये लोग लाइट कोर को तो ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन नाना जी और एक सोल्जर नीचे ही रह जाते हैं। अब इन दोनों के ऊपर एक लिफ्ट गिरने लगती है। इतने में सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बगैर नाना जी को बचा लेता है और वो खुद मारा जाता है। मौसम ज्यादा ठंडा होने की वजह से नाना जी भी यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाते हैं। ये देखकर कायो और हैन बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कायो कैप्टन से लड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ नाम के सोल्जर्स हो, तुम लोग किसी की जान नहीं बचा सकते। फिर कायो ने कहता है कि मैं अपनी बहन को लेकर वापस घर जा रहा हूँ। यहाँ पर ये सब लोग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ पैक्यांग हाइपर स्लीप से उठकर अपने घर कॉल करता है, लेकिन इसकी कॉल नहीं मिलती। फिर वो मॉस प्रोग्राम को चेक करता है और वो देखता है कि मॉस अर्थ को पीछे छोड़कर खुद एक अलग से रास्ते पर जा रहा है। मॉस प्रोग्राम को जब ये रियलाइज होता है कि एक एस्ट्रोनॉट नींद से उठ गया है, पैक्यांग को घर कॉल करने से रोकने के लिए मॉस इसके कोलीग मैक्रो को उठाता है। मैक्रो पैक्यांग को समझाने की कोशिश करता है। इसके समझाने पर पैक्यांग मैक्रो को बताता है कि मॉस जमीन से अलग होकर कहीं और जा रहा है। अब ये दोनों अपने स्पेस सूट पहनकर कंट्रोल सेंटर में जाते हैं। इन दोनों को बाहर देखकर मॉस अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है और इन दोनों पर हमला करता है। इस हमले में मैक्रो अपनी जान की कुर्बानी देकर पैक्यांग को बचा लेता है और खुद मर जाता है। पैक्यांग कंट्रोल रूम में आने के बाद देखता है कि ये अपने सारे राइट्स खो चुका है और अब ये इस मिशन को चेंज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कायो और हैन को रास्ते में एक ट्रक नजर आता है, जिसमें इन्हें एक ली नाम का साइंटिस्ट बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है। वो इन्हें बताता है कि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से कोई भी प्लेन हवा में नहीं उड़ सकता। और साथ ही इसे ये भी बताता है कि इस ट्रक में एक बहुत बड़ा इंजन है जिसे इक्वेटर पर लेकर जाना है और अर्थ के मेन इंजन को स्टार्ट करना है। अब ये लोग इक्वेटर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पैक्यांग मेन कंप्यूटर में जाता है तो मॉस उसे बताता है कि ये जो चेंजेस हो रही हैं, ये मैं नहीं कर रहा, यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। और इसे पता चलता है कि यूएई ने एक प्रोटोकॉल लिखा है कि वो लोग जमीन के लोगों की हेल्प नहीं करेंगे और इस स्पेस स्टेशन को एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढते ही रहना है। इस स्पेस स्टेशन में जरूरत का तमाम सामान होता है, जैसा कि जानवरों के सैंपल्स, फसलों के सैंपल्स वगैरह। ये सुनने के बाद पैक्यांग बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो अपने बच्चों को कैसे बचाए। अब बात करते हैं उन सोल्जर्स की जिनसे कायो अलग हो गया था। वो इस बर्फीले तूफान में लाइट कोर को खींचते हैं, जिसकी वजह से इनका एक साथी मर जाता है। ये देखकर बाकी के मेंबर्स फैसला करते हैं कि इस मिशन को इधर ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इनका कैप्टन नहीं मानता। कैप्टन के ना मानने पर एक लड़की इस लाइट कोर को शूट कर देती है। ये देखकर कैप्टन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो इसे मारने लगता है। इतने में यहाँ पर कायो ट्रक लेकर आता है और इन्हें बताता है कि इस ट्रक में एक और कोर इंजन है। ये पता चलने के बाद ये लोग भी इसके साथ अर्थ के मेन इंजन को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि किसी और टीम ने
ऑलरेडी जमीन के तमाम इंजन्स को स्टार्ट किया हुआ है। इंजन्स के स्टार्ट होने के बावजूद भी जमीन जुपिटर की तरफ खींची चली जाती है। अब मॉस अनाउंस करता है कि जमीन के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 7वें दिन जमीन जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनते ही पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। कुछ लोग तो अपने आप को उसी टाइम मार देते हैं और कुछ लोग ऐसी जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं जहां वो क्रैश के टाइम सेफ रह सकें। बाहर कायो मुसलसल जुपिटर को ही देख रहा था तो उसे अचानक अपने फादर की एक बात याद आती है। जुपिटर में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में है। अब कायो एक प्लान करता है कि अगर हम थ्रस्टर से जुपिटर की हाइड्रोजन को इग्नाइट करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा और इस धमाके की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। इस एनर्जी की वजह से जमीन को जुपिटर से दूर किया जा सकता है। कायो का प्लान तो काफी मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। कायो सबको अपना ये प्लान बताता है और वो सब लोग तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग प्लान करते हैं कि मेन इंजन को बंद करके नया इंजन प्रोग्राम लोड करेंगे। अब इस प्रोग्राम के मुताबिक हैन और कायो दोनों लाइटर कोर को मेन इंजन में डालेंगे। मेन इंजन स्टार्ट करने के लिए सोल्जर्स की टीम इंजन के बहुत बड़ी इग्निशन पिन को पुश करने जाएगी। अब तीसरी टीम ली और दूसरे साइंटिस्ट की होती है। ये टीम कंट्रोल रूम में जाकर उस प्रोग्राम को लोड करेंगे। जब हैन और कायो लाइटर कोर को इंजन में डालते हैं तो इसके दरमियान लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। ली का प्रोग्राम भी 99% पर आकर हैंग हो जाता है। अब यहाँ पर छोटी सी बच्ची को एक चिप मिलती है जिसके थ्रू ये पैक्यंग से कांटेक्ट करके सारा प्लान बताती है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। अब मॉस पैक्यंग को बताता है कि यही सेम आइडिया इजरायली साइंटिस्ट ने बताया था जो कि बिल्कुल जीरो है। लेकिन फिर भी पैक्यंग UEG अथॉरिटी से कांटेक्ट करता है। ये अथॉरिटी सिर्फ इनकी इतनी हेल्प करती है कि वो छोटी बच्ची का मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडी होती है। हैन अपना मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करती है। वो कहती है कि हम जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लोगों की जरूरत है। इसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपना हौसला खो चुके हैं लेकिन अगर हम सब एक होकर कोशिश करें तो शायद हम जमीन को बचा सके। इस बच्ची का ये इमोशनल मैसेज सुनने के बाद जो लोग बचने के लिए भाग रहे थे वो सब इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग अपना अपना काम करते हैं लेकिन इंजन अचानक स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारे पत्थर सोल्जर्स और साइंटिस्ट की टीम पर गिरते हैं जिसकी वजह से ये लोग काफी जख्मी हो जाते हैं। जब जमीन का मेन इंजन स्टार्ट किया जाता है तो वो सीधा जुपिटर को हिट करके रेड लाइट खारिज करता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं लेकिन ये लोग जुपिटर तक नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ पर पैक्यंग को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन का फ्यूल है जो इस इग्निशन में यूज हो सकता है। मॉस सिस्टम इसे ऐसा करने से मना करता है। पैक्यंग के पास जो शराब की बोतल होती है वो इसे मॉस सिस्टम पर फेंकता है और इसे तबाह कर देता है। अब पैक्यंग अपने बेटे से कांटेक्ट करता है। इसे कहता है कि मैं अपना डॉग सिस्टम लेकर उस इग्निशन में जा रहा हूँ। ये सुनकर कायो बहुत ही गुस्सा होता है और रोना शुरू कर देता है। अपने बेटे के साथ टाइम ना स्पेंड करने की वजह से वो इससे माफी मांगता है। जब कायो जुपिटर को देखता है तो उसे अपने फादर का डॉग सिस्टम दिखाई देता है। ये सिस्टम सीधा आग में जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके की वजह से आग जुपिटर तक पहुंच जाती है और हाइड्रोजन को खारिज करती है जिसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कायो अपनी बहन को लेकर उस इंजन पर छुपने के लिए जाता है लेकिन एनर्जी वेव्स सब कुछ तबाह कर देती हैं और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद ये दोनों बच जाते हैं। यहाँ पर जमीन भी बच जाती है। इसके 3 साल बाद हम ये देखते हैं कि दूसरी गैलेक्सी में जाने का सफर अभी भी जारी है। कायो जूनियर ड्राइवर बन जाता है और लोग उसे काफी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी और मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज।